सबसे ज्यादा जो मुझे कमेंट मिलता है अपने कमेंट बॉक्स में वो ये है कि मैम कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो एचआर कैसे बने। यस, और ये बात मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, रिपीट भी कर चुकी हूँ और बहुत सारे सेशंस में भी बता चुकी हूँ कि क्या क्या करना है, लेकिन हम इतने आलसी हैं कि हम उन सेशंस को जाके नहीं देखेंगे। जो नया सेशन आएगा उसके कमेंट बॉक्स में हम ये मेंशन कर देंगे कि भाई हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो एचआर कैसे बने, राइट। सो आज इसी पे हम डिस्कशन कर लेते हैं दोबारा भी, क्योंकि मैं आज बताने वाली हूँ कुछ रियलिस्टिक टिप्स। यस, आज तक मैंने वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो कि थोड़ी सी ऐसी थी कि वो इंटरमीडिएट लेवल की थी, मतलब अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो उसके आगे बढ़ जाइए। अब आज जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, बिकॉज वो मैंने खुद से फॉलो करी हैं और वो है कुछ कुछ मेरी जर्नी भी। आप लोग मुझसे एक और चीज भी बहुत ज्यादा पूछते हैं और वो क्या है, वो है मेरे बारे में। यस, और मैंने बोला कि चैनल पे जाके अबाउट सेक्शन पे क्लिक करिए, वहां मैंने अपना इंट्रो दिया हुआ है। तो मुझे किसी ने बोला कि भाई वो तो ओपन ही नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि चैनल का अबाउट सेक्शन ही ओपन ना हो। और मुझे ये भी बताया गया कि जो नीचे मैं लिंक्स ड्रॉप करती हूँ वो वर्क नहीं कर रहे हैं। अब ये भी कैसे पॉसिबल है, अगर आप हैशटैग्स को क्लिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नहीं वर्क करेंगे, वहां से आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे। हैशटैग्स के नीचे जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा टाइम लगाइए और नीचे लिखा हुआ है प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे प्लेलिस्ट के लिंक हैं, प्लीज उन्हें क्लिक करिए, वहां से आपको सेशंस मिलेंगे। ओके, सो ये था छोटा सा, बिकॉज अभी मेरे डिस्कशन हुआ था किसी से पीछे, तो मैं उन्हें मैसेज में समझाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, मेरे बताने में उनके समझने में या उनके बताने में मेरे समझने में, दोनों ही वेज मैं कह सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए कह रही हूँ। थोड़ी सी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो इसलिए मैंने बोला कि आप जाके वहां चेक करिए। तो मैंने सोचा आज मैं उसे सेशन में बता दूं कि अबाउट सेक्शन में आप मेरे बारे में चेक कर सकते हैं। धीरे धीरे अब मैं बताना शुरू करूंगी। मुझे एक्चुअली ये लगता है कि मैं अपने बारे में बताऊं, इससे बेटर मेरे पास इतना कुछ कंटेंट है जो आपके लिए यूजफुल है बताने के लिए, तो मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं ढूंढ रहे हैं, राइट। सो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे अपने बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। ऑल दो कुछ माइलस्टोन्स हैं, जब मैं वो अचीव कर लूंगी तो ठीक है, मैं अपने बारे में भी बात करूंगी, राइट। अभी फॉर एज ऑफ नाउ क्वालिफिकेशंस वगैरह आप देख सकते हो, और आज जो मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो कंप्लीटली, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, वो है जो मैंने खुद से फॉलो करी है और मैंने उसको ऐसे इम्प्रूव किया है। अब मैंने इतनी सारी कहानी कह दी लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यूर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सीरियसली ऐसे लाइव आपके सामने, मतलब ऐसे शूट बहुत ही दिनों बाद कर रही हूँ। मेरी वॉइस सुन रहे होंगे आप बहुत सारे सेशंस में, तो उसके भी कुछ रीजंस थे, वो हम कभी कभी और डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए आज देख लेते हैं कुछ रियलिस्टिक टिप्स, और सेशन को पूरा देखिएगा क्योंकि आपकी आदत है बीच में से भाग जाते हैं, पूरा सेशन नहीं देखते, और जो बात का पार्ट होता है उसी से रिलेटेड बहुत बार मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे लगता है तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको मिले क्यों नहीं। ओके, सो चलिए चलिए चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया। और इसी के साथ साथ एक काम और कर दीजिएगा, मेरा दूसरा चैनल है, पिन कमेंट में से चेक कर लीजिए, रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ये सारे सेशंस आपको मिलेंगे वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। एंड फर्स्ट पॉइंट जो सबसे पहले आपको करना है, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, अगर आप किसी भी प्रोफाइल में जॉब चाहते हैं, नॉट ओनली एचआर, किसी भी प्रोफाइल में जॉब चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला, शॉर्ट टर्म गोल सेट करना। सेट शॉर्ट टर्म गोल्स। जब भी हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, 1 महीने में मैं पूरी इंग्लिश सीख लूंगा या 1 महीने में ना मैं मास्टर कर लूंगी इंग्लिश को। नहीं हो सकता यार, ऐसे नहीं होता। इनफैक्ट अभी मैं इतने टाइम से इंग्लिश में बात भी करती हूँ लोगों से, बट स्टिल आई डू मिस्टेक। मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करती हूँ बोलते वक्त। यस, मुझे पता भी चलता है कि हाँ मैंने मिस्टेक की है, वापस जाके कई बार मैं करेक्ट करती हूँ, उसको एडिट भी करती हूँ, कई बार मैं ऐसे भी छोड़ देती हूँ कि चल यार चल दिया। इनफैक्ट जब किसी से बात करते हैं तो भी मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन अब ये है कि मुझे मिस्टेक रियलाइज हो जाती है। आपका वो केस हो सकता है कि आपको रियलाइज नहीं होती है मिस्टेक, क्योंकि थोड़ा सा भी उतनी नॉलेज नहीं है कि इंग्लिश में आप कैसे सेंटेंसेस ड्राफ्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर आप अभी बोल ही नहीं पाते हैं। ओके, सो सेट शॉर्ट टर्म गोल्स। कैसे गोल्स? अब 12 टेंसेज हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ यार, मतलब आप अपने हिसाब से दे सकते हो टाइम। 12 टेंसेज हैं तो 12 दिन दे दीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए, 12 दिन में मैं 12 टेंसेज फिनिश कर दूंगी। या फिर
24 दिन दे दीजिए, मतलब 2 दिन में एक टेंस फिनिश कर दूंगी। अब वो जब एक टेंस उठाना है ना, तो वो एक टेंस कैसे उठा लेना है, ऐसे नहीं कि मतलब अपने पूरे 24 घंटे में से आपने 12, 13, 15 घंटे उस टेंस को ही दे दिए, नहीं। चाहे आप टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, ओके, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बना के और कुछ रीजनेबल टाइम ही रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आवर्स डिवोट करेंगे तो वो नहीं वर्क करेगा, ओके। अब ये पॉइंट आएगा सेकंड पॉइंट में भी, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। मेरा यहाँ कहने का मन है कि शॉर्ट टर्म गोल सेट कीजिए और उनको चेक करिए, 12 दिन बाद चेक करिए, नहीं हो पाए, 6 हो पाए, 4 हो पाए, ओके। ऑल दो आपको स्टिक रहना पड़ेगा अपने स्केड्यूल पे, थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जिस समय जो चीज सोची है वो करनी है। तो अपने आप को शॉर्ट टर्म गोल्स दीजिए कि मुझे ये क्लियर कर लेना है। अब उसमें क्या है, जैसे एक टेंस है तो एक टेंस में मुझे आज एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी देख लेने हैं, इसके नेगेटिव भी देख लेने हैं, इंटेरोगेटिव भी, 3 ही तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन टाइप के, ओके। ये सारे सेंटेंसेस मुझे देख लेने हैं कैसे भी हो, ओके। इस तरीके से अपने गोल्स को सेट कीजिए, और सच में गोल्स सेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप ऐसे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। मेरे अलावा आपने पता नहीं अब तक कितने सारे सेशंस देख लिए होंगे इसी चीज पर, यस देखे ही होंगे, क्योंकि जब नहीं है कम्युनिकेशन अच्छा तो बहुत सारे लोगों के सेशंस देखे होंगे, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं कर सकता कि आपके माइंड में जाके इंग्लिश भर दे, वो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ओके। सो इस चीज का ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म गोल्स अपने सेट करें। कोई भी तरीके के शॉर्ट टर्म आप कर सकते हैं, 7 डेज का कर लिया, 10 डेज का कर लिया, हाँ भाई इतना मैंने कर लिया, चलो आप थोड़ा सा रिवाइज के लिए एक टाइम दिया, फिर पीछे देखा, फिर आगे बढ़ी, ओके। अब इसी में एक और चीज भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 मिनट या 1 मिनट कन्वर्सेशन बोलने का एक टारगेट रखिए, कि सिर्फ मैंने सुना और उसको मैंने राइट अप किया और फिर मैंने उसे बोला भी मिरर के सामने, लाइक आप सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से अपने टारगेट्स दे सकते हैं। दूसरा ऐसा कर सकते हैं 2 वर्ड्स अ डे, जिसमें आप 5-5 सेंटेंसेस उन 2 वर्ड्स के ड्राफ्ट करें, लिखें, नोट करें और उन्हें रिवाइज करें, ओके। ऐसे क्या होगा, आपके देखिए कितने सारे वर्ड्स सेंटेंसेस एक दिन में क्लियर हो गए, 10 सेंटेंसेस आपने बना लिए, लिख लिए, ओके। इस तरीके से आप कोई भी टारगेट दे सकते हैं, वो आपको सेट करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए, ओके। सेकेंड इज सेट स्केड्यूल। नाउ मैंने आपसे फर्स्ट में अभी कुछ डिस्कस किया था टाइम का, वही है ये सेट स्केड्यूल। प्लेस और टाइम अपना डिफाइन कीजिए, एक ही प्लेस रखिए, और उस समय जब आप ये कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि वहां पे सारी बुक्स अपनी बिखरा दी और भी सब्जेक्ट्स की, जिससे मेंटल प्रेशर होने लगा कि यार तू इंग्लिश क्या कर रहा है, ये इंग्लिश को छोड़, इंग्लिश तो होती रहेगी, अपने दूसरे सब्जेक्ट्स कर ले। मतलब हो सकता है आप कोई और स्टडीज कर रहे हो, आप कुछ और प्रिपरेशंस करने हो, लेकिन जो टाइम आप अपने इंग्लिश के लिए दे रहे हैं वो इंग्लिश के लिए ही दीजिए, यस। उस समय आपको और कुछ नहीं करना है, आपने जो स्पेसिफिक टाइम दिया है वही टाइम, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको वो टाइम 1 से 2, 2 से 5, मतलब मॉर्निंग 5 to 7, या फिर अपने नाइट टाइम पढ़ते हैं, जो भी टाइम दिया है उस टाइम वो ही करना है, और एक प्लेस डिफाइन कीजिए, उसी पे बैठ के करिए। ऐसा ना हो कि सब तरफ घूमते फिरते करते रहे, सारा डिस्ट्रैक्शन होता रहे, ओके। थर्ड इज प्रायोरिटाइज। नाउ क्या प्रायोरिटाइज करें, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग, चारों पे काम करना है। कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो इन चारों पे काम करना पड़ेगा, ये विशियस सर्कल है। अच्छा बोलने लगे और लिखना नहीं आता, या सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं आता, तो वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। स्पेशली एचआर या किसी भी आप जॉब में जाएंगे, नॉट स्पेशली किसी भी जॉब में जाएंगे, तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, ओके। आपको लिखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, ओके। सो ये सारी चीजें हमें देखनी है, तो इसमें प्रायोरिटी सेट करिए, अपने आप को देखिए कि आप किस में ज्यादा वीक हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम सब में वीक हैं, ओके। हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे नहीं यार मेरी तो कोई भी प्रायोरिटी ऐसी नहीं सेट हो सकती, सब तो सबको रीजनेबल टाइम दीजिए। अगर आपने हाफ 1 घंटा दे रहे हैं पूरे दिन में, कि 1 घंटा देना है, तो 15-15 मिनट सब चीजों को दीजिए, ओके। ऐसा ना करें कि एक ही चीज के पीछे बुरी तरह से लग जाए, क्योंकि आपको ग्रो करना है सब तरीके से, ओके। ऐसा ना हो कि आपने एक चीज पे इतना टाइम लगा दिया और जो और पार्ट हैं 3 आप रीडिंग पे लगाए जा रहे हैं, रोज रीडिंग ही करे जा रहे हैं। अरे उस रीडिंग को अब राइट भी करके देखिए, बोल कर भी देखिए, राइट, किसी से सुनकर भी देखिए। सेम मटेरियल इज अवेलेबल फॉर लिसनिंग ऑल्सो, ओके, मतलब काइंड ऑफ, ओके। और जिस भी तरीके का आपको पसंद है, मतलब उन चीजों में भी जो चीजें आप पसंद करते हैं, पोएट्री पसंद करते हैं तो पोएट्री देखिए, सुनिए, मूवीज पसंद है आपको वो सुनिए, स्पोर्ट्स पसंद है, जिस भी तरीके की चीजें पसंद है ना, वो ही तरीके की चीजें रीड करिए, लिसन करिए और बोलिए भी, ओके।
फोर्थ इज प्रैक्टिस कन्वर्सेशंस। यस, प्रैक्टिस डेली कन्वर्सेशंस। खाली मैं ऐसे इंग्लिश पढ़े जा रही हूँ, कोई स्टोरी सुने जा रही हूँ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको कन्वर्सेशंस प्रैक्टिस करने होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंग्लिश में कहाँ आती है? सबसे बड़ा हेजिटेशन। मैं कोई जॉब ज्वाइन करूंगी, मैं जब जाऊंगी मेरे कलीग्स मुझसे क्या पूछेंगे? इंग्लिश में पूछेंगे। यस, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे वर्क कल्चर के बारे में, मैं कहाँ रहता हूँ उसके बारे में, इस तरीके के एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये सारी सिचुएशंस वही रहेंगी। आपको बहुत अच्छे से पता है आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, वो क्या क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं। ये सारी बात आपको आपके नेटिव लैंग्वेज में पता है, राइट? हिंदी में पता है या जिस भी आप लैंग्वेज में है, रीजनल लैंग्वेज में आपको पता है। लेकिन ये सारी सिचुएशंस वही है ना, तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से फर्स्ट बेसिक चीज स्टार्ट होती है जहां आपका हेजिटेशन स्टार्ट होता है किसी से इंटरेक्ट करने का। यस, हमारा इंटरेक्शन जब हम क्यों हकलाते हैं, हम क्यों डरते हैं किसी से बात करते में? क्योंकि हमें लगता है यार अब जब ये पूछना स्टार्ट करेंगे हाउ आर यू एंड वेयर वर यू, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे, तो अब हम इनका आंसर क्या करेंगे? बस आई एम फाइन, आई वॉज फ्रॉम या आई एम फ्रॉम, इस तरीके से करके बस उतना लिमिटेड हम हो जाएंगे। अपनी सिटी, प्लेस, अपने एरिया के बारे में 2-4 सेंटेंसेस ड्राफ्ट कीजिए। अपने घर के बारे में 2-4 सेंटेंसेस कि भाई घर पे टेरेस पे ये है, घर में ये है, आगे ये है, पीछे ये है, बालकनी ऐसी है ऐसी है। ओके, इस तरीके की चीजें आप जो कन्वर्सेशंस हैं उनको ड्राफ्ट करके जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि सबसे पहली चीज आपको यही हेजिटेशन फील कराती है कि मैं अपने बारे में एक्सप्रेस कैसे करूं, राइट? और विच इंक्लूड्स योर इंट्रोडक्शन एज वेल। अपने बारे में आपके इंटरेस्ट उन्हें एक्सप्रेस करना कि आपको किसी से इंटरेक्ट करना पसंद है तो क्यों पसंद है, कहाँ से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, इस तरीके के सेंटेंसेस जरूर अपने ड्राफ्ट करके रखें। ये है आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि और कहीं कुछ हो ना हो, सबसे पहले आपके बारे में तो पूछा ही जाएगा ना। किसी से भी आप जाएंगे या फिर आप किसी और से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वही सेम क्वेश्चंस कैसे करने हैं किसी से, वो सारी चीजें आपको जनरल पता होनी जरूरी है। तभी आप में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। उसके बाद हम और चीजें सीखते रहेंगे। मतलब अब हम एक क्वेश्चन को कैसे एडवांस तरह से पूछ सकते हैं, ये आपको तब समझ आएगा ना जब आपको ये पता होगा कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ओके, सो इसको जरूर प्रैक्टिस करें। नाउ फिफ्थ जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, और ये डोंट डिले। यस, डोंट डिले या फिर लीव द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ ये क्या है? इस वर्ड को बहुत बार हमने सुना है। इसका मतलब क्या है? ये सिंपल ये है कि मैं आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, यार आज ही तो नहीं करा, कल कर लूंगी। ये हैबिट हमें छोड़नी पड़ेगी अगर हमें इंग्लिश सीखने। हमने जो टाइम दिया है उसको प्लीज फॉलो करिए। इधर से उधर हो जाए दुनिया, कुछ भी हो जाए, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको भी आप मेंटर समझते हैं, जिसको भी आप समझते हैं नहीं यार इसके लेसन्स अच्छे हैं, इसके चैप्टर्स अच्छे हैं, जो भी आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ऊपर की चीजों को फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, वैसे मैंने इतनी सिंपल चीजें बताई हैं जिनको फॉलो करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैंने यहाँ कुछ नहीं आपको बताया कि आप 10 घंटे 6 घंटे अपने फूक दे इसी को सीखने में, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। ओके, आप ये धीरे धीरे करना शुरू करिए, यू विल फील ऑसम। यस, आपको लगेगा अरे यार मुझे कितने सारे वर्ड्स पता चलने लगे, मुझे कितने सेंटेंसेस पता है, मुझे अपने अराउंड कितनी सारी चीजों के बारे में पता है, मैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ओके, आप बहुत अच्छा फील करेंगे और आप और एडवांस चीजें जानना चाहेंगे। जब हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं ना, जब हमें लगता है अरे ये कितनी सारी ग्रामर है, कितना सारा ये है, कितना सारा सुनने को है, तो हमारी इसमें एक प्रेशर सा बना रहता है कि यार नहीं अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। डोंट फील प्रेशर। पहली बात, इंग्लिश 1-2 दिन ऐसे में नहीं आती, महीनों में भी ऐसे नहीं आती है। ये एक लर्निंग है जो आप करते रहेंगे तो आपको हर बार जब आप प्रॉपरली भी सीख जाएंगे उसके बाद भी आपको बहुत सारी नई वोकैबुलरी, लेक्सिकल रिसोर्स मिलता रहेगा, और फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव की जाती है, प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव किए जाते हैं, इसके टिप्स ट्रिक्स मिलते रहेंगे। आप उन्हें अपने अंदर करते रहेंगे, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आपको बेसिक क्लियर होगा। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आपको कभी भी मजा नहीं आएगा और आपको हमेशा प्रेशर से फील होगा कि यार ये तो पता नहीं क्या बोल रही है, तो पता नहीं क्या है और मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। ओके, सो ये सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। ये थे मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स। आई होप सो ये हेल्पफुल होंगे। सारे सेशंस आप देख नहीं रहे हैं, मुझे ये बात पता है। एचआर का मैंने कोर्स इतना प्यारा इंट्रोड्यूस किया है, क्यों किया है? मतलब वो सेशंस मैंने कंपाइल करे हैं, यस आई एक्सेप्ट दिस, लेकिन
उस सेशन में मैंने क्या चीज करी है। आप मेरे चैनल पे 100 सेशन से ऊपर हैं एचआर पे, उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मैंने उन्हें कंपाइल किया है जिससे आपको ये समझ आए कि अब कौन सा सेशन आपको किसके बाद देखना है। ओके, सो इसलिए प्लीज उन्हें देखिए। एचआर का थर्ड मॉड्यूल भी आने वाला है, लेकिन जब तक आप वो फर्स्ट और सेकंड ठीक से नहीं देखेंगे मैं उसे इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी। वो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन मैं उसको अपलोड करना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग पहले के सेशंस नहीं देख रहे हैं। कोई फायदा नहीं है कि मैं बार बार सेशंस उस पर डालती रहूं और वो आप सब मिस करते रहें, और फिर आप पूछें कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। ऐसे मैसेजेस भी मुझे बहुत मिलते हैं कमेंट बॉक्स में कि कितना कुछ है पढ़ने को लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो वो मैं बता रही हूँ कि उसको ऐसे स्टार्ट करिए, और चीज़ें आपके सामने जो जो सेशंस आते हैं उन्हें देखते रहिए। लेकिन ये जो कोर्स के तरीके से मैं डाल रही हूँ सेशंस, उनका कोई पर्पस है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि भाई किस किस तरीके से आपको चीज़ें पता चलें, उसके हिसाब से मैं वो सेशंस डाल रही हूँ। वो कोर्स में मैंने चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं। ओके, अभी बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत मॉड्यूल्स आएंगे, लेकिन आप अगर उन्हें व्यू करेंगे तभी मजा आएगा, राइट। सो चलिए, ये बहुत ज्यादा हो गया। आई होप सो नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।